हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि मिनरल रिसोर्सेज क्या होता है। खनिज संसाधन मतलब क्या होता है, खनिज संसाधन क्या होता है, उसके अपने जीवन में क्या उपयोग है एक ह्यूमन के। तो उसके बारे में हम आज जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहले हम मिनरल रिसोर्सेज के डिफिनेशन को समझ लेते हैं। उसके बाद हम उसके टाइप को देखेंगे और उसके यूज को देखेंगे और उससे प्रॉब्लम एसोसिएट क्या हो रहा है उसको देखेंगे। तो minerals are naturally occurring elements or component that have been formed through so inorganic process। minerals कोई भी मतलब ह्यूमन मेड द्वारा नहीं बनाया गया है, नेचर के द्वारा एक ऑर्गेनिक प्रोसेस, इनऑर्गेनिक प्रोसेस के द्वारा इसे फॉर्म हुआ है इन द फॉर्म ऑफ नेचर। नेचर ने इसे अपने एक इनऑर्गेनिक फॉर्म में बनाया है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द यूज एंड exploitation of minerals resources। Minerals are not evenly distributed in the earth. Some countries are rich in minerals deposit whereas others are void of it। बहुत से देश मिनरल्स खनिज के मामले में बहुत ही धनिक है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज की मात्रा है। और मिनरल्स कई देश इस चीज़ को बांटते हैं, बट मिनरल्स बटे हुए नहीं हैं। वो हर एक अर्थ के हर एक हिस्से में हमें खनिज संसाधन मिल सकते हैं, जिसका उपयोग करके ह्यूमन अपने जीवन को सर्वाइवल कर रहा है, जिसका यूज करके ह्यूमन की जो नेसेसरी है वो पूरी हो रही है। रिसोर्सेज का मतलब ही क्या होता है? फुलफिल द डिजायर ऑफ ह्यूमन, मतलब मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ति करे, उसे हम क्या कहते हैं रिसोर्सेस कहते हैं। ठीक वैसे ही मिनरल रिसोर्सेस खनिज संसाधन भी मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है, और आगे हम देखेंगे इसके टाइप ऑफ मिनरल्स क्या होते हैं। तो टाइप ऑफ मिनरल्स दो टाइप में बांटे गए हैं। इसके दो टाइप होते हैं बेसिकली, एक मेटेलिक होता है, एक नॉन मेटेलिक होता है। मेटेलिक में आते हैं आयरन आता है, कॉपर आता है, एल्युमिनियम आता है। और नॉन मेटेलिक में जैसे सेल्ट हो गया, सेंड हो गया, फास्फोरस, जितने एलिमेंट हैं ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे कार्बन भी हो गया, वो भी नॉन मेटेलिक में ही आएगा। मेटेलिक के दो पार्ट में बांटा गया, फेरस एंड नॉन फेरस। ठीक है, इसको हम आगे किसी और वीडियो में डिफाइन करेंगे अच्छे से। आगे हम देखते हैं यूजेस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। इंडस्ट्री में बहुत ही बड़े पैमाने पे इसका यूज होता है खनिज संसाधन का, क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट बनाने होते हैं, कुछ मशीन्स बनाने होते हैं, जितने भी मतलब कि चीज़ें ह्यूमंस की ज़रूरतों को पूरा करती है, सब इंडस्ट्री से बनकर ही आती हैं, किसी प्रोडक्शन में बनती हैं। तो सब क्या करते हैं, खनिज का यूज करते हैं उसका डोमेस्टिक पर्पज़ में। हम छोटे मोटे ज़रूरतों के लिए डोमेस्टिक पर्पज़, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो कि कोयल से बनाई जाती है कई जगह अभी भी, तो डोमेस्टिक पर्पज़ में भी इसको यूज होता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शंस, जैसे कि अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें आयरन का यूज होगा, तो कंस्ट्रक्शन में भी आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि किसी बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उसमें भी मिनरल्स का यूज होता है। अब हम आगे देखेंगे प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ मिनरल्स रिसोर्सेज, मतलब मिनरल रिसोर्सेज का जब हम यूज करते हैं तो उससे एसोसिएट क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं, कौन कौन सी समस्याएं। तो पहला हम देखते हैं एक्सपेंसिव और हाई डिग्री ऑफ यूजेस। जबकि हम मिनरल्स का जब हाई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको बाहर निकालते हैं, उसका यूज करते हैं, तो क्या हो, वो ख़त्म होती हैं, क्योंकि लिमिट अमाउंट में हर अर्थ में मौजूद हैं, वो दोबारा बनती नहीं है, उसे बनने में बहुत से साल लगते हैं। तो वो ज़्यादा यूज होने के कारण वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। दूसरा है मेजर कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन। कि पॉल्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्यों है? क्योंकि जब हम माइनिंग करते हैं, खनिज को निकालने के लिए माइनिंग करते हैं, तो धूल मिट्टी और बहुत से मतलब फ्यूल्स बाहर निकलते हैं, और कुछ हार्मफुल गैस भी रिलीज होते हैं जब हम माइनिंग करते हैं। तो उस सबसे बड़े कारण है क्या, पॉल्यूशन के। ठीक है, और तीसरा हम देखें लूजिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ सॉइल। जैसे कि अब कहीं हम पर्टिकुलर जगह में, अगर वो भूमि उपयोग में जैसे खेती करने के लिए, वहाँ पे हम माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, माइनिंग करके वहाँ से नीचे से हम खनिज को निकाल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वहाँ की जो भूमि होगी उसकी क्वालिटी क्या होगी, डिग्रेड हो जाएगी, मतलब घट जाएगी। चौथा देखेंगे कि हम डी कि लैंड कैन नॉट बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग etc। और जो जिस भूमि पे हम माइनिंग करते हैं और जहाँ से हम खनिज निकालते हैं, वहाँ पे हम ना तो मतलब खेती कर सकते हैं, ना ही कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं किसी भी बिल्डिंग का, क्योंकि वो भूमि उस कार्य योग नहीं रहती है। वहाँ पे अगर हम बिल्डिंग क्रिएट करते हैं तो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, क्योंकि वहाँ की ज़मीन जो होती है वो मतलब उस उपयोग में नहीं रह चुकी होती कि वहाँ पे हम बिल्डिंग क्रिएट कर पाएंगे।
अब पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज ओजोन लेयर डिप्रेशन। जब हम ज़्यादा माइनिंग करेंगे ज़्यादा पोल्यूशन होगा, उससे क्या होता है कि ओजोन जो लेयर है वो डिप्लेस होता जा रहा है, मतलब उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है। हम जैसे कि आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर डिप्रेशन हो रहा है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो किसका कारण है? पोल्यूशन ही उसका महत्वपूर्ण कारण है। पोल्यूशन किसके कारण हो रहा है? वो किस इस समय मिनरल रिसोर्सेज को जब हम माइनिंग कर रहे हैं निकालने के लिए तब हो रहा है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज, जैसे कि हम माइनिंग करेंगे तो बहुत सी गैसें निकलती हैं, हार्मफुल गैस है, तो उसी को हम ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज कहते हैं। अब आगे देखेंगे कि हम इफ़ेक्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ मिनरल्स की जो भी मतलब शॉर्टेज क्यों पड़ती हैं और इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। तो पहला देख लेते हैं, इंडस्ट्री स्टॉप ऑल द वर्क्स। जब हमारे पास मतलब कि मिनरल्स घट जाएंगे, मिनरल्स की उपस्थिति नहीं होगी, तब क्या होगा, जो भी इंडस्ट्री मिनरल्स का यूज करके प्रोडक्ट बना रही थी वो सब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगी। इन्वायरमेंट डिसबैलेंस, जब मिनरल्स हमारे पास नहीं होंगे तो इन्वायरमेंट में तो इन्वायरमेंट डिसबैलेंस हो जाएगी, उसका कोई बैलेंस नहीं रहेगा। इससे ज़्यादा कहीं बाढ़ आएगी, कहीं भूकंप आएगा, ऐसे मतलब नेचर डिजायर आ सकते हैं अधिक से अधिक। उसका डिग्रेशन इन क्वालिटी ऑफ सॉइल, जब मिनरल्स नहीं रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, घट जाएगी। थ्रेट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़मीन के अंदर रहते हैं, जो कि उन खनिज का अवशोषण करके अपने जीवन सर्वाइवल करते हैं, वो सब उनकी लाइफ मतलब नहीं चल पाएगी उसके बिना। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ रिलेटेड टू मिनरल रिसोर्सेस से रिलेटेड क्या हम सोल्यूशन पेश कर सकते हैं। तो रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो बेकार यूज हो रही हैं, वेस्टेज हो रही हैं मिनरल रिसोर्सेज का, खनिज संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है, उसको हम रोक सकते हैं। उसका हम सही डायरेक्शन में ही बस यूज करें। ठीक है, इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। सर्च अल्टरनेटिव रिसोर्स, हम जैसे कि यूरेनियम है हमारे पास, उससे उसका हम ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही कम मात्रा में है, तो उसका अल्टरनेटिव को हम खोजें कि उसके जगह पे किसी और चीज़ का हम यूज करें। तो अल्टरनेटिव का मतलब यही कि एक चीज़ के मौजूद होने के बावजूद भी हम दूसरे उसी के गुण के अनुसार दूसरा कोई चीज़ खोज रहे हैं, तो वही अल्टरनेटिव हो गया उसका। अवेयरनेस आर मोस्ट नेसेसरी फॉर ऑल पीपुल अबाउट मिनरल्स, जैसे कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि जितने भी लोग हैं मतलब सबको जागरूक करना है कि हमारे पास खनिज संसाधन बहुत ही कम मात्रा में है, तो इसका सही उपयोग करें, इसका गलत उपयोग ना करें। स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट गाइडेंस एंड पॉलिसीज़, जो कि गवर्नमेंट है उसको बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन बनाना चाहिए खनिज संसाधन से रिलेटेड, क्योंकि उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि वो कम से कम और माइनिंग करें और इससे कम से कम पोल्यूशन होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।